झारखंड के सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपनी पढ़ाई के लिए एक जबरदस्त मौके की तलाश है? अगर हां, तो ये जानकारी खास आपके लिए ही है। आज हम मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे। एक ऐसी स्कीम जो पढ़ाई के सफर को पूरी तरह बदल सकती है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इस स्कॉलरशिप से हर साल पूरे 12,000 रुपए मिलते हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि क्लास 9 से लेकर 12th तक, यानी पूरे 4 साल तक। सोचिए जरा, ये अमाउंट पढ़ाई लिखाई के खर्चों में कितनी बड़ी मदद कर सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? बात करेंगे स्कॉलरशिप की, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कैसा होगा, और हाँ, अप्लाई कैसे करना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 12,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप आखिर है क्या चीज। चलिए इस मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना या CMSS। सीधे सीधे कहें तो ये झारखंड सरकार की एक स्कीम है। इसका मकसद क्या है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए राज्य के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनना और फिर क्लास 9 से 12 तक उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और ये मौका कोई छोटा मोटा नहीं है। हर साल पूरे राज्य से 5,000 स्टूडेंट्स को चुना जाता है और हर जिले से, हाँ, हर एक जिले से 400 स्टूडेंट्स को ये मौका मिलता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये स्कॉलरशिप लेकर राज्य के किसी भी स्कूल में, फिर चाहे वो CBSE हो या ICSE, आगे की पढ़ाई की जा सकती है। अब भाई, इतने बड़े मौके के साथ एक छोटी सी शर्त तो होगी ही, और वो बहुत सिंपल है। बस अपनी 9वीं, 10वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम में कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे। मतलब मेहनत करते रहना है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए फटाफट चेक करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। पहली, स्टूडेंट अभी क्लास 8 में पढ़ रहा हो। दूसरी, क्लास 7 में कम से कम 55% मार्क्स आए हों। और तीसरी, उनका स्कूल कोई सरकारी, मॉडल, प्रोजेक्ट या कोई एडेड स्कूल होना चाहिए। इस योजना की एक और बहुत खास बात है, ये समानता को भी बढ़ावा देती है। इसमें 30% सीटें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है ना? और अब एक बहुत ही जबरदस्त खबर, इस स्कॉलरशिप के लिए पेरेंट्स की इनकम कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, कोई इनकम लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मौका हर टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है, चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा भी हो। ठीक है, तो अब पता चल गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब बात करते हैं उस एग्जाम की जिसे पास करना होगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट, और दूसरा है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सैट। दोनों ही पेपर 90-90 मिनट के होंगे और दोनों में 90-90 सवाल होंगे। एक तरह से एक पेपर दिमागी कसरत कराएगा और दूसरा सब्जेक्ट्स का नॉलेज टेस्ट करेगा। तो पहले पार्ट मैट में क्या क्या आएगा? इसमें रीजनिंग स्किल्स जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज वाले सवाल होंगे। साथ ही इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की समझ को भी परखा जाएगा। और चिंता की बात नहीं, ये सब क्लास 7 और 8 के लेवल का ही होगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट, SAT पर। इसमें मेन सब्जेक्ट से सवाल होंगे। साइंस से 30 सवाल, सोशल साइंस से 30 सवाल और मैथ से भी 30 सवाल। और यहाँ भी सिलेबस क्लास 7 और 8 का ही रहेगा। तो बस अपने स्कूल की किताबों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? देखिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दोनों पार्ट्स में अलग अलग कम से कम 40% और टोटल मिलाकर 60% मार्क्स लाने होंगे। वहीं SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हर पार्ट में 35% जरूरी है, पर टोटल स्कोर उन्हें भी 60% ही लाना होगा। एग्जाम की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत ही आसान है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रोसेस 100% ऑनलाइन है और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, ताकि हर कोई बिना किसी परेशानी के अप्लाई कर सके। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले JAXamportal.in पर जाना है। वहां CMMS 2026 का लिंक ढूंढकर क्लिक करना है। फिर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से चेक जरूर कर लेना है। और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। चलिए अब आते हैं बिल्कुल आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सबसे ज़रूरी डेडलाइन क्या है। अप्लाई करने से पहले ये लिस्ट चेक कर लें। आधार कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, क्लास 7 की मार्कशीट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ये सब तैयार होना चाहिए। और इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 12 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 31 मार्च को बंद हो जाएंगे। एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट्स बाद में अनाउंस होंगी, तो वेबसाइट पर नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 31 मार्च 2026। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और इस कमाल के मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। तो सवाल अब ये है कि आप उन 5000 लकी और मेहनती स्टूडेंट्स में से एक बनने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, बल्कि अपने भविष्य को एक नई उड़ान देने का मौका है। सोचिए और आज ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए।